किडनी बीमारी से जूझ रही महिलाओं में क्या प्रेगनेंसी हो जाना सुरक्षित है या सावधानियां बरतनी है? चलिए बात करते हैं इस बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजा सिंह, गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं ट्रांसप्लांट फिजिशियन। आज हम बात करेंगे ऐसी महिलाओं जिनको ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड किडनी रोग है यानी सीकेडी, जिसमें उनका किडनी या तो 3 महीने से ज्यादा बढ़ा हुआ है या किडनी साइज थोड़ा सा छोटा हो गया है, मतलब उनको वेल एस्टेब्लिश्ड सीकेडी है। अब ऐसे में उनको प्रेगनेंसी हो गई तो क्या करना है? देखिए, इसमें कुछ बातें समझने की होंगी कि अगर कोई महिला जिसका क्रिएटिनिन स्टेबल है लेकिन नॉर्मल से ज्यादा है, जैसे कि 3 की रेंज में या 2 से 3 में है, जिसको उसको सिम्टम्स में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है और कुछ दवाइयां चल रही हैं, उसमें प्रेगनेंसी होती है, तो फिर हाँ, एक रिस्क ये रहती है कि पोस्ट डिलीवरी या प्रेगनेंसी के दौरान वो क्रिएटिनिन समय के साथ बढ़ सकता है। और जो पेशेंट पहले नॉन डायलिसिस डिपेंडेंट थी, बाद में डायलिसिस डिपेंडेंट हो सकती है। मतलब कि उनका सीकेडी का ग्रेड बढ़कर 3 से 4 या 4 से 5 या 5 से 5D यानी डायलिसिस रिक्वायर वाला हो सकता है। हमारा सुझाव ये रहता है, जनरली सीकेडी महिलाओं को प्रेगनेंसी अवॉइड करें, लेकिन यदि वो प्रेगनेंसी प्लान करती है या हो जाती है तो उस केस में अगर उनको कंटिन्यू करना पड़ता है तो उसमें 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो महिला को अपने स्वास्थ्य का और जो बच्चा है उसके स्वास्थ्य। बच्चे के लिए अगर हम बात करें तो बच्चे के लिए मदर का जो वूम है वहाँ पे एक यूरिनिक एनवायरनमेंट बना होता है। यूरिनिक मतलब क्योंकि वो सीकेडी पेशेंट है तो उनका यूरिया परसिस्टेंटली हाई रहता है, तो वो बच्चे के लिए यूरिया जो है थोड़ा खतरनाक होता है। तो उस केस में हमें मदर की डायलिसिस लास्ट फेज ऑफ प्रेगनेंसी में थोड़ा सा ज्यादा करनी पड़ती है, मतलब ऑल्टरनेट डे या कभी कभी डेली डिपेंडिंग ऑन यूरिया कंसंट्रेशन करनी पड़ती है। उसका रीजन ये है कि मदर के ब्लड से हमको यूरिया निकालते रहना होता है, जिससे कि बच्चे में वो जाके यूरिनिक टॉक्सिन्स का इफेक्ट ना दिखाए। बच्चे को सुरक्षित करने के लिए मदर की डायलिसिस करनी पड़ती है। दूसरा ये, कुछ दवाइयां जो हम मदर में प्रेगनेंसी से पहले चला रहे वो नहीं चला पाते। वो इन जनरल की दवाइयां जो उनका यूरिनिक इफेक्ट और जो टॉक्सिन्स को कम रखने के लिए या किडनी की वजह से कॉम्प्लिकेशन होने वाले ये जो ड्रग्स चलाते थे वो नहीं चला पाते। तो डायलिसिस से मदर को ये फायदा होता है कि वो बैलेंस बना रहता है, कोई इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कोई सोडियम बाइकार्ब का जो हम अब दवा नहीं दे पा रहे हैं वो उससे मैनेज हो जाता है। कुछ दवा हम मदर को दे सकते हैं, जैसे खून बढ़ाने के जो इंजेक्शंस होते हैं वो जो पहले भी चल रहे थे अगर, तो वो कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी मेजर दवाएं हम मदर को नहीं दे सकते। तो ऐसे में ऑब्वियसली एक खतरा रहता है कि मदर का जो किडनी डिजीज है वो बढ़ने का एक चांस रहता है। बच्चे के लिए भी थोड़ा असुरक्षित एनवायरनमेंट रहता है। तो बच्चे के लिए मदर की डायलिसिस और मदर के लिए एक मेडिकल प्रिपरेशन रखनी होती है पेशेंट फैमिली को कि हाँ किडनी डिजीज बढ़ सकता है, साथ में डायलिसिस का उनको भी लाभ होता है और जो दवा उनमें चला सकते हैं वो कंटिन्यू रखें। बाकी जब डिलीवरी हो जाती है तो सीरियल मॉनिटरिंग और यूरिया क्रिएटिनिन मदर का कराते हैं, फिर उनको नॉर्मल ड्रग्स जो प्रेगनेंसी से पहले हम चला पा रहे थे वो कंटिन्यू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अभी भी मदर नॉन डायलिसिस स्टेज में ही रहे और आगे डायलिसिस की जरूरत ना हो। बाकी बच्चे ऐसे में जनरली ठीक ही होते हैं, थोड़ा ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाता है या प्रीटर्म डिलीवरी होती है, बट आगे जाके वो ठीक रहेंगे। नमस्कार।